गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन। यूरिन का अवरोध हो जाता है। जिस वर्ड के अंदर रिटेंशन लिखा हुआ है, रिटेंशन का मतलब रोक के रखना है ना। अवरोध हो रहा है, यूरिन का अवरोध हो रहा है, रिटेंशन ऑफ यूरिन कहलाता है। इसके अंदर रिटेंशन ऑफ यूरिन के अंदर क्या है, ये ब्लैडर है। किडनी के द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है। किडनी के द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरिन है वो ब्लैडर के अंदर आ जाता है। यूरिन है वो किसके अंदर आ जाता है, ब्लैडर के अंदर आ जाता है, परंतु यहां से बाहर नहीं निकल पाता है। इस प्रकार की कंडीशन होती है। यूरिन ब्लैडर के अंदर इकट्ठा रहता है, जिसको बोलते हैं यूरिनरी रिटेंशन या रिटेंशन ऑफ यूरिन के नाम से जाना जाता है। मूत्र अवरोध का अर्थ है किसी कारण से व्यक्ति द्वारा मूत्र त्याग न कर पाना। किसी कारण से व्यक्ति द्वारा मूत्र त्याग नहीं कर पाना। कई ऐसी कंडीशन होती है, अपने कारण के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मूत्र त्याग नहीं कर पाना, इस स्थिति में किडनी के द्वारा मूत्र का निर्माण होता है। कि यूरिन का फॉर्मेशन तो किडनी के द्वारा होता है, परंतु वो पास आउट नहीं कर पाता है, परंतु व्यक्ति उत्सर्जित नहीं कर पाता है। ये मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। यूरिनरी ब्लैडर है, उसके अंदर क्या है, इकट्ठा होता रहता है। क्या कहलाता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन कंडीशन कहलाती है। एक वर्ड होता है इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आएगा, परंतु उस यूरिन का कंट्रोल नहीं रह पाता है, अनकंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो और रिटेंशन ऑफ यूरिन के अंदर क्या होगा, यूरिन है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ गया और उसके बाद में क्या होगा कि वो बाहर नहीं निकल पाता है। किडनी के द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है। तो रिटेंशन ऑफ यूरिन, इसके अंदर आपको यह समझना है कि यूरिन का फॉर्मेशन तो होता है, ब्लैडर के अंदर आता है, परंतु ब्लैडर से बाहर नहीं निकल पाता है। क्या कंडीशन कहलाती है, रिटेंशन ऑफ यूरिन कहलाता है, ठीक है। कारण के बारे में बात करें, क्या क्या कारण हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कारण के बारे में। व्यक्ति में मूत्र अवरोध, यूरिनरी रिटेंशन की समस्या निम्न कारणों से उत्पन्न हो सकती है। व्यक्ति में नर्व सिस्टम, जो तंत्रिका है, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, संबंधित असामान्य स्थिति के कारण यूरिनरी ब्लैडर की पेशियों का आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में उद्दीप्त नहीं हो पाना। किसी सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान दिए गए एनेस्थेसिया के बाद में रोगी में मूत्रीय अवरोध की समस्या उत्पन्न हो सकती है। बच्चों, इसके अंदर यह बताया गया है कि आप जानते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर है, उस ब्लैडर को स्टिमुलेट करने के लिए नर्व सेंसेशन प्रॉपर रूप से आना होता है। तो यह हो सकता है कि वहां पे नर्व सेंसेशन है वो डैमेज हो गया है, वो काम नहीं कर रहा है, उस कंडीशन के अंदर स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा, अर्ज करने की शंका नहीं होगी। कब अर्ज करना है, कब यूरिन पास करना है, मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो सकती है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जब सर्जरी करते हैं उस टाइम में क्या देते हैं, एनेस्थेसिया देते हैं। एनेस्थेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ द सेंसेशन, क्या करना, बॉडी को शून्य करना। तो उस कंडीशन में जब पूरा बॉडी शून्य हो जाता है, ब्लैडर वाले जो नर्व है, इंपल्स वो आना बंद हो जाती है, ऐसी कंडीशन के अंदर रिटेंशन ऑफ यूरिन हो सकता है, ठीक है ना। वो कई पर्सन है, उनको देखने को मिलता है सर्जरी के बाद में एक एनेस्थेटिक इफेक्ट रहता है, दवाई का इफेक्ट होगा, और जिसकी वजह से नर्व इंपल्स प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगा, यूरिन पास आउट नहीं हो पाएगा, और यूरिन क्या है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कलेक्ट होकर रहेगा। क्या कहलाता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन कहलाता है। मूत्रीय संबंधित किसी सर्जिकल प्रक्रिया के बाद रोगी में समस्या उत्पन्न हो सकती है। मूत्रीय तंत्र संबंधित रीनल डिजीज है, या कुछ ऐसा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका कोई सर्जरी हुआ है, उस कंडीशन के अंदर भी ये देखने को मिल सकता है। एक आप, तो ये कंडीशन बच्चों हैं वो देखने को मिल सकती है। देखिएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ जाने पर यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड मेल के अंदर इनके बढ़ जाने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होगा, यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अवरुद्ध मल द्वारा मूत्राशय पर दबाव पड़ने पर भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्या होगा, जब क्या हो रहा है, स्टूल पास नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन के अंदर
स्टूल का प्रेशर है वो ब्लैडर पे पड़ेगा, जिसकी वजह से यूरिन पास नहीं होगा। मूत्राशय की पेशियों की असामान्यता, जो मसल्स है एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है, मसल्स टोन है वो कम हो जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से यूरिन का बाहर निकलना नहीं हो पाएगा। यूटीआई, यूटीआई फुल फॉर्म ध्यान रखना बच्चों। यूटीआई व्यक्ति द्वारा बहुत कम मात्रा में तरल लेना, इसके अलावा इसके अलावा कुछ दवाइयां के साइड इफेक्ट के रूप में भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार से बात करें कि कई ऐसे कारण हो सकते हैं, जैसे प्रोस्टेट का बढ़ जाना मेल के अंदर, कई ऐसी सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, एनेस्थेसिया देते हैं, उसकी वजह से मसल्स की टोन कम हो गई है, उस वजह से भी हो सकता है। पानी कम पीते हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर भी क्या हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। नर्व इंपल्स है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो रहा है, नर्वस तंत्रिका तंत्र से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई रीनल डिसऑर्डर है, उसकी वजह से भी होने की संभावना रहती है। तो ये अनुमान जो कारण है वो देखने को मिलते हैं। अब ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। देखिएगा, रोगी को अधिक मात्रा में पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करना है। रोगी को बोलना है ज्यादा पानी पीना है, उसको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, ताकि यूरिन का फॉर्मेशन होता है, परंतु उससे ज्यादा होगा यूरिन पास करने की शंका होगी। दूसरी बात, मरीज को जब भी मूत्र जाने की इच्छा है तुरंत यूरिनल या बेड पान प्रदान करें। जैसे यहाँ पे एक इमेज के अंदर देखने को मिल रहा है, ये क्या है बच्चों, बेड पान है। यूरिन पास करने के लिए बेड पान की व्यवस्था करनी है, तुरंत करनी है। मरीज को मूत्र त्याग करते समय एकांत रखना है, प्राइवेसी प्रोवाइड करवाना है। ए प्रोवाइड द पेशेंट टू प्राइवेसी ड्यूरिंग द यूरिन पास आउट कर रहा है, उस कंडीशन में प्राइवेसी प्रोवाइड करवाना, नहीं तो नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को यूरिन पास आउट होता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में मरीज को मूत्राशय या मूलाधार की पेशियों का शीर्ष बात द्वारा सिकाई करना। बच्चों देखिएगा, यहाँ पे वर्ड आया है शीर्ष बात, जिसके अंदर जो पानी का टेम्परेचर होता है, शीर्ष बात के अंदर टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर 105 से लेकर के 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये बच्चों क्या होता है, टेम्परेचर होता है शीर्ष बात का। शीर्ष बात के अंदर क्या करते हैं, गर्म पानी करते हैं, एक टब लेते हैं और उस टब के अंदर कुछ मेडिसिन डालना है। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है तो उसके अंदर मेडिसिन डाल देंगे। पानी का टेम्परेचर है 105 से 10 डिग्री होता है, और मरीज को क्या है, यहां तक हिप तक है ना, उसको क्या कर देते हैं, अंदर बिठा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से करने से क्या है, नर्व इंपल्स है वो क्या है, बढ़ेगा, मसल स्टोन की एक्टिविटी बढ़ेगी, और जिसकी वजह से यूरिन पास आउट होगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना है शीर्ष बात क्या है, ठीक है। शीर्ष बात वह बात जिसके अंतर्गत एक टब लिया जाता है, पानी उसके अंदर लिया जाता है, और उसके बाद में पानी का टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं तो 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट ये टेम्परेचर होता है। उसके अंदर कोई मेडिसिन डालना है तो मेडिसिन डाल सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार से उसको पानी के अंदर मरीज को बिठा दिया जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से यूरिन पास आउट होगा। मूत्र त्याग के दौरान मरीज को पर्याप्त समय देते हुए उनको एनकरेज करना है। यदि डॉक्टर के निर्देशित क्या है तो मूत्रवर्धक दवाइयां देना है। डायूरेटिक्स दवाइयां वे दवाइयां जो यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। डायूरेटिक दवाइयां वो दवाइयां जो यूरिन को प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं, बढ़ाते हैं। जिसके अंतर्गत कौन सी दवाई है बच्चों, लेसिक्स है, जिसको किस नाम से मार्केट में मिलती है, फ्रूसेमाइड, फ्रूसेमाइड के नाम से जाना जाता है, फ्रूसेमाइड के नाम से जाना जाता है, लेसिक्स या फ्रूसेमाइड। कितने एमजी का आता है, 10 mg पर ml। कितने ml का एम्पूल आता है, 2 ml का, ठीक है। ये सारी बातें बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है, ध्यान भी रखना है। उसके बाद में बात करते हैं, यदि मूत्रीय अवरोध, रिटेंशन ऑफ यूरिन की समस्या किसी बीमारी जैसे मूत्र मार्गीय संक्रमण है, बढ़ी हुई प्रोस्टेट है, तंत्रिका तंत्र है, उसकी वजह से है, तो उसका उचित ट्रीटमेंट करना है, दिखाना है, उसका ट्रीटमेंट करवाना है। मरीज को गिरते हुए पानी की आवाज सुनाना भी लाभदायक होता है। कई ऐसे पर्सन जो सर्जरी के बाद में यूरिन आउटपुट नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर क्या करना है, उनको बोलना है, जब आप बाथरूम के लिए जाते हैं तो उस कंडीशन में नल को क्या करना है, खुला छोड़ देना है। नल की आवाज आएगी, पानी टपकेगा, तो उस कंडीशन में यूरिन करने की अर्ज होगी, शंका होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर क्या पढ़े, देखो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़े, रिटेंशन ऑफ यूरिन क्या है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार इसकी टर्मिनोलॉजी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। साथ ही साथ में क्या कारण है,
और उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में अपने पढ़ा। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। धन्यवाद।